गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट किए थे और इस वाले पोर्शन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पढ़ना है हम लोग को मॉलिक्यूलर स्पेसिस का और डायटोमिक मॉलिक्यूल और वे होमोन्यूक्लियर यानी कि आइडेंटिकल टाइप ऑफ एलिमेंट्स से हो और हमारे सिलेबस के अनुसार से नियॉन तक पढ़ना है यानी Ne2 तक का। तो उस कंडीशंस में निकालना क्या क्या होता है, कन्फिगरेशन निकालना होता है, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालना होता है और फिर मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करना होता है। यहाँ एक टर्म आया है मैग्नेटिक बिहेवियर, बस इतना जानो कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है। पीडीएफ में आप नोट कर लिए होंगे। पैरामैग्नेटिक पूरे कन्फिगरेशन को देखो, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर वीकली अट्रैक्ट होते हैं और जो वीकली रिपेल्ड होते हैं उन्हें डायमैग्नेटिक कहा जाता है। आप कन्फिगरेशन देखोगे, अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उन्हें डायमैग्नेटिक कहा जाता है। अब जिस तरह से हम लोग एटम का कन्फिगरेशन लिखे थे, हाइड्रोजन से स्टार्ट किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से एक एक स्टेप करके हम आपको मॉलिक्यूल्स के कन्फिगरेशन के बारे में बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, 2-3 एग्जाम्पल बताते बताते आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आगे क्या करना है। जैसे अगर हमें H2 मॉलिक्यूल का कन्फिगरेशन लिखना है, H2 मॉलिक्यूल का, और ये पता करना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू क्या है और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ये दोनों कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 हुआ, तो इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो अगर टोटल कहा जाए तो इस H2 मॉलिक्यूल में 1 और 1 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया। कैसे 2 आ गया वो बताए। H2 का मतलब निकला कि H2 के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब आप याद करो कि जिस तरह से एटम में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता था 1s में, फिर 2s में और फिर 2p में, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक सीक्वेंस पिछले क्लास में लिखवाए थे। तो सबसे पहले आया था सिग्मा 1s, तो यहाँ सिग्मा 1s लिखे और हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम यहाँ लिखते हैं सिग्मा 1s2। हो गया कन्फिगरेशन। अब अगर इस कन्फिगरेशन से भी बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही बनाना है तो वहां लेकर के चलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का फॉर्मेशन होता है जब 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। यहां ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां ये 1s हो गया, ये 1s, इस जगह पर ये आएगा सिग्मा 1s और यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब आपको लिखना है कन्फिगरेशन H2 का, तो थोड़ा सा एक काम आप और करो। इस तरफ में भी एक हाइड्रोजन एटम होगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम होगा। ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइड्रोजन 1, तो इधर पहले एटम का कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो कन्फिगरेशन आएगा 1s1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन एटम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 तो 1, यानी दोनों साइड में आप जो लिख रहे हैं वो एटम का कन्फिगरेशन लिख रहे हैं। तो एटम का कन्फिगरेशन तो ऐसे भी आप लिखते थे, तो यही लिखते हो ना हाइड्रोजन का 1s1, तो ये 1s1 हो गया। अब इसके बाद में यहां देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, तो नीचे से फिल करना शुरू करेंगे। यहाँ 1 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही था, तो इस वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये खाली रह गया। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालना तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला है Nb - Na डिवाइडेड बाय 2। Nb है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब एटॉमिक ऑर्बिटल से आपका कोई लेना देना नहीं, अब आपको सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना है। तो देखो ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, तो बॉन्डिंग की जगह पर 2 और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 2 - 0/2, 2/2 इट मींस 1। इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकल गया। मैग्नेटिक बिहेवियर इधर नहीं देखना है, ये देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें है ही नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखना है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इट मींस H2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ये H2 मॉलिक्यूल का लिखे, इसको वैसे ही नोट करोगे आप और एग्जांपल्स बताएंगे। अब हम लोग He2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। He2 तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और 2 हीलियम एटम जब कंबाइन करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अब इनका कन्फिगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s और फिर सिग्मा 1s के बाद में आएगा इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग यहां से भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर यहां से भी पता किया जा सकता है, जैसे इस बार यहीं से बताते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो याद आएगा Nb - Na डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 - 2 0, इसका मतलब 0 हो गया। ये इंडिकेट करता है कि He2 मॉलिक्यूल में He और He के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, और जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई He2 मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? H2 एग्जिस्ट करता है, He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? तो उसका आंसर हम लोग यहाँ बताते हैं, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज 0। इसका मतलब ये है कि 2 हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड ऑर्डर बनता ही नहीं, और यही वजह है कि इनर्ट गैस के केस में मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, डायटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, और सबका सब पेयर्ड है। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 हो गया, तो इसलिए इसके पारा या डाय का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर उसी कंसेप्ट से नहीं पता रहता तो चूंकि सबका सब पेयर्ड है तो हम लोग डायमैग्नेटिक लिखते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, तो जैसे अभी हम लोग बनाए थे हाइड्रोजन के केस में, तो वैसे ही यहां पर भी बनाएंगे। H और H लिए थे वहां पर, इस जगह पर He और He लेंगे दोनों तरफ में। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ 1s इनके कॉम्बिनेशन से बना सिग्मा 1s, और यहाँ बन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। यहाँ हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 2, यहाँ भी हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। He2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 2, इस He2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 2 and 2 4। अब देखिए फिल कर रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो। तो इस डायग्राम से भी आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन वही आया जो हम लोग डायरेक्ट लिखे। तो क्वेश्चन क्या करता है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहेगा तो ये नहीं करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तब फिर हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, तब ये डायग्राम बनाने का जरूरत है। अब यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो वही वैल्यू आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग He2 के बाद में Li2 के केस में, लिथियम में। Li2 लिथियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 एंड सिग्मा 2s2। ये आ गया सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा 2s2, 2 to 4 and to 6।
हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इस जगह पर एक नया कंसेप्ट आता है। इस सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 की जगह पर हम लोग के टर्म लिखते हैं। के अब इसके बारे में थोड़ा सोचो। देखो ये सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 ये फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन में वही पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, तो कहा जाता है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन चूंकि इन्वॉल्व नहीं होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा और वैसे कंडीशन में सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की जगह पर के लिखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि के ही क्यों? याद करो, एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड ऑर्बिट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड ऑर्बिट को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एटम का के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या यूज किया गया? के। तो यहां देखो ये भी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट है, इसलिए इस जगह पर के टर्म यूज किया गया, यानी दोनों एटम का के से इन्वॉल्व नहीं होगा। उसी तरह से अगर कॉन्फ़िगरेशन में मान लें कि 1s 2s ये सब पार करते हुए हम लोग चले गए 3s में, तो पूरे 1 वाले के लिए के लिखा जाएगा और जितने सारे हैं 2k 2px 2py 2pz इन सब के लिए कलेक्टिवली एल टर्म लिखा जाएगा, क्योंकि के बाद में फिर क्या आता है? एल। तो थर्ड ऑर्बिट सिर्फ इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकंड तक ही पढ़ना है, यानी कि आपको के लिखना। तो बस ध्यान ये देना है कि अगर किसी स्पेसिस के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज्यादा है तो स्टार्टिंग के 4 के लिए इन प्लेस ऑफ सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 वी शुड राइट के। उसकी जगह पर हम लोग को के लिखना होगा और इसका बेनिफिट ये होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमारे लिए आसान पड़ जाएगा। अब जब के लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में होना चाहिए था ऐसे के सिग्मा 2s2। अब बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालो। बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज इक्वल टू Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। ये तो के हो गया, ऐसा भी दोनों में 2 - 2 करेंगे तो 0 होगा, इस वाले पार्ट को छोड़ ही दो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक भी नहीं, 2 - 0/2, ये बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 हो गया। अब मैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर। अब अगर इनका हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो यहां पर हम लोग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ 2s को लेकर चलेंगे। और किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो ध्यान से देखना, ये 2s यहां में 2s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सॉरी लिथियम का लिख रहे हैं, Li का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 और 2s1 कहीं रफ में आप लिख लो। तो 1s को छोड़ देना है 2s, तो इस जगह पर 2s1 और यहाँ पर भी 2s1। ये हो गया आपका लिथियम का, यहाँ लिथियम का, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और बीच में आ गया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1 and 1 2 1 2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये Li2 का हो गया। अब लिथियम के बाद में बेरिलियम का लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर जाएगा। Be2 यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग के 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिखेंगे के, इसके बाद सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ जाएगा Nb - Na डिवाइडेड बाय 2।
Nb यानी 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू 0 आ गई। अब 0 है यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डायग्राम बनाएंगे तो जहां लिथियम था उसकी जगह पर अब लिख देना है बेरिलियम, यहां पर आ जाएगा बेरिलियम। कहीं रफ में पहले बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बेरिलियम का आता है 1s2 और 2s2, तो 1s को लिख नहीं रहे हैं हम, तो सिर्फ 2s लिख रहे हैं। तो यहां पर भी बेरिलियम के लिए आ जाएगा 2s2, यहां बेरिलियम के लिए आ जाएगा 2s2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इधर फिल कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फिल करते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेरिलियम का। इसको हम लोग बोरॉन के बारे में बात करते हैं। बोरॉन यानी कि B2, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ गया, तो स्टार्टिंग के 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिखेंगे K। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब इसके बाद π2px और π2py, इन दोनों का एनर्जी सेम है, तो चूंकि दोनों सेम है तो हुम्स रूल के अनुसार से इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और आप याद करो हुम्स रूल बताता है कि सेम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फील्ड होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो यहां ध्यान देना होगा। यहां देखिए 10 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 to 6 and to 8। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी, लेकिन इन दोनों का एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। यही खास बात है कि इक्वल का साइन लगा है, तो ये ध्यान दें। अगर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा रहता तो लिखते दोनों को, इसमें 1 जाता और ये 0 जाता। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकाल। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला Nb - Na डिवाइडेड बाई 2। Nb का वैल्यू कितना है बॉन्डिंग में, देखो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2, ये सब बॉन्डिंग है, 2 and 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 - 2 by 2, तो 4 - 2 by 2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 1 हो गया। अब अभी तक जो बनाए थे वो सब डायमैग्नेटिक था, लेकिन देखो यहाँ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और अभी तक सारे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इनका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया पैरामैग्नेटिक। ऐसे जनरली हम लोग को इसी का जरूरत पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करता है तो फिर बनाना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका बड़ा होगा क्योंकि इस जगह पर 2s भी है और 2p भी है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लोगे। यहां तक हम यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। पहले ये एनर्जी सीक्वेंस आ गया, के लिखने का जरूरत, के लिख दिए तो 1s लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा 2s से स्टार्ट होगा। डायग्राम हमेशा जो ध्यान से बनाओगे, देखो ये कि किस तरीके से फिल किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। यहां ये 2s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, p के केस में बनाएंगे। पहले आएगा π2px एंड π2py, दोनों का एनर्जी सेम है। इसके बाद में फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहां 2p और ये 2p। आपको लिखना है बोरॉन का, तो पहले रफ में बोरॉन का लिख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन। इनका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 और 2p1। तो पहले एटम का फिल कर दो। आप देखोगे तो एक वाले वीडियो में लिथियम में बेरिलियम में एक छूट गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिखा, तो उसको आप फिल कर लीजिएगा जहां छूटा हुआ है वहां। पहले एटम का फिल करेंगे।
तो देखो 2s2 2p1, तो यहाँ 2s2 और 2p1, तो इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2s2 और 2p1, तो यहाँ इनका 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे, यहाँ 2 and 2 4, तो 1 2 3 4, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन 2, तो इन दोनों का एनर्जी सेम है, एक ही लेवल में है। ये देखो एनर्जी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी, और ये दोनों एक ही लेवल में है तो इनका एनर्जी सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड होगा, 1 1, ये 2 हो गया। अब फिल कर दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, दोनों का एनर्जी सेम है, दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन। इसको तो फिल कर सकते हो आप, सबको अच्छे से फिल कर देना। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और यहां आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया B2 का। एक और बताते हैं, अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर चलते हैं, N2 मॉलिक्यूल को। N2 के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ जाता है। N2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो स्टार्टिंग के 4 के लिए हम लोग लिखते हैं K, इसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितना हो गया, 4 to 6 to 8 to 10 and to 12 यानी कि अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो पाई 2py के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा 2pz, तो यहां सिग्मा 2pz2। बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू अगर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, ये बॉन्डिंग हो गया 2 to 4 to 6 and to 8। एंटी बॉन्डिंग जिसको एस्टेरिक मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ 2 है, तो 8 minus 2 by 2, इट मींस 6 by 2, तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कितना आ गया 3। याद करो, ऐसा भी नाइट्रोजन हम लोग जब लिखते हैं तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लिखा जाता है, यानी ये इसके बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर पूरे कॉन्फ़िगरेशन को देखो, पेयर्ड है, सब 2 2 है, इसका मतलब पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये डायमैग्नेटिक नेचर है। अब इनका हम लोगों को डायग्राम बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक ही फॉर्मेट है, सिर्फ O2 F2 और Ne2 में चेंज करता है। यहां पर 2s के लिए और 2s के कॉम्बिनेशन से बनता है सिग्मा 2s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये एनर्जी सीक्वेंस है। यहां p सबसेल के केस में 3 है, पहले आ गया पाई 2px एंड पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहां आ गया ये 2s और ये 2p, 2s और 2p, ये सिग्मा 2s
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, 2p से मिलेगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। बताया आपको पहले कि नाइट्रोजन का कहीं रफ में लिख लो। नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p3, 2 2 4 एंड 3 7। तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, तो 1s लिखना नहीं है, इसके बाद वाले पार्ट को लिखेंगे। तो यहाँ 2s2 2p3 2s2 2p3 ये पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों में सिंगली पहले फील्ड होगा 2p3। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 1 2 3 4, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। देखो कैसे पहले सिंगली फील्ड किए फिर पेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं 4 5 6। अब आप इसमें लिख डालिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वो भी दिख रहा है 2 2 2 2 और यहाँ 2। ये N2 के केस। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चार्ज स्पेसिस के बारे में बात करते हैं। जैसे N2 का लिखे उसी से रिलेट करते हैं N2 प्लस का। अब आप देखो N2 प्लस का मतलब हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जहां N2 के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है, N2 प्लस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आ जाएगा। यहाँ इनका 13 कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिए, फिर आएगा ये सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 और यहां सिग्मा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो 4 6 8 to 10 to 12, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो ये यहां डाल दिए 13। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन N2 माइनस रहता तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 चला आता, तो सिग्मा 2pz के बाद में फिर इलेक्ट्रॉन चला जाता पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में, आगे उसको भी बताएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल करना है। तो N2 माइनस का मतलब हुआ N प्लस N माइनस, यानी कि एक तरफ में नाइट्रोजन को रखोगे और एक तरफ में नाइट्रोजन माइनस को रखोगे। वहीं अगर मान लीजिए कि रहता O2 2 माइनस, तो इसका मतलब निकलता है एक O माइनस है और दूसरा O माइनस है। किसी भी तरफ में, जैसे यहाँ ये न्यूट्रल है निगेटिव, आप लेफ्ट में राइट में किसी भी साइड में रखो, लेकिन चूंकि एक ही माइनस है इसका मतलब एक ही के ऊपर में चार्ज होगा। यहाँ 2 माइनस था इसलिए दोनों के ऊपर में कर दिया। अगर कहीं 3 माइनस दे दिया तो एक के ऊपर में 2 माइनस कर दोगे और दूसरे के ऊपर में -1 कर दोगे। ऐसा नहीं कि एक को पूरा 3 कर दे, बैलेंस भी करके देखना है। अब आप क्या करोगे, एक तरफ नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन लिखेंगे और दूसरी तरफ में N प्लस का कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन हो गया 1s2 2s2 और 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन था 2 2 4 एंड 3 7। और जहां पर N प्लस है N2 प्लस का आप लिख रहे हैं, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो इनका कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। अब ध्यान से एक तरफ में आप लिख दो N और दूसरी तरफ में लिखोगे N प्लस। जहां N है उसका कन्फिगरेशन आ गया 2s2 और 2p3, और जहां N प्लस है उसका कन्फिगरेशन आएगा ns2 और ये 2p2। ये रफ में करना है आप, इसको यहां हम इरेज कर दें, इसका इतना ही काम था। अब इसी के अनुसार से इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। 2 इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 1 2 3 4 and 1 5, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालना है, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखोगे NB माइनस N, तो नीचे का सब बॉन्डिंग है 2 2 4 and 2 6 and 1 7 7 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 माइनस 2 by 2 5 by 2, इट मींस यहां बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कितना आ गया 2.5। इसको ध्यान में रखिएगा कि इनके बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2.5 आया है। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। 2 2 4 2 6 and 1 7 आ गया। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2, तो यहां -2, तो 7 माइनस 2 2.5, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर मान लिया कि नंबर ऑफ कन्फिग्रेशन तो वहां लिखे, अगर हमें निकालना होता N2 माइनस का, ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, N2 माइनस, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता 15। कन्फिग्रेशन लिखेंगे के सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px is equal to pi 2py 2 2 15 इलेक्ट्रॉन है, 4 to 6 to 8 to 10 to 12। अब इसके बाद सिग्मा 2pz2, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहां के बाद आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू, दोनों को एक साथ लिखेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो यहां 1 लिखना होगा और यहां 0 लिखना होगा। इसको ध्यान दो, जहां पर 2px 2py आएगा एक साथ लिखा जाएगा, तो यहां पर इसको एक साथ में लिखे हैं, ये कंप्लीट की। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में n माइनस के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये आएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो और क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ n था तो इस जगह पर n प्लस की जगह पर आप कर दोगे n माइनस, ये 2s2 और 2p2 था पहले, तो अब ये हो गया 2p4 3 and 1 4। हम उसी पार्ट को इरेज करके कर दिए हैं, आप इसमें थोड़ा टाइम दोगे और फिर से बनाओगे, इसको टाइम लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 and 2 4 1 2 3 4 बिल्कुल सेम है, यहाँ 3 and 4 7, तो 1 2 3 4 5 6 and 1 7। देखो जो कन्फिग्रेशन यहाँ आया है वही कन्फिग्रेशन इस जगह पर भी आया है, आप इसको फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। 2 2 2, यहाँ सिग्मा 2pz में 2, इस जगह पर 1 और ये खाली है यानी 0। इस जगह पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालनी है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखते हैं 2 2 4 2 6 and 2 8 8। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 and 1 3, 8 minus 3 by 2 यानी 5 by 2, ये वैल्यू हो गया 2.5। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू पता है तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उनका कॉम्पैरेटिव स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि N2 और N2 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 आएगा और N2 प्लस के केस में 2.5 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो गया, N2 का हो गया। उसी तरह से बाकी दूसरे को भी कहोगे O2 F2 और Ne2 में जो चेंजेस आता है उसके लिए डायग्राम है। जैसे सबसे पहले O2 का, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो स्टार्टिंग के 4 इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया K, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब
यहां पर O2 F2 और Ne2 के केस में पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई के पहले सिग्मा टू पी जेड आता है। तो जल्दीबाजी में आप यहां भी गड़बड़ कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ जाएगा लेकिन कंफ्यूजन गलत हो जाएगा। सिग्मा टू पी जेड टू, फिर पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, यहां भी टू इलेक्ट्रॉन, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई। अब इलेक्ट्रॉन यहां फिल करते हैं, 16 है, 4 6 8 10 12 14, अब एक 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 1 यहां गया और 1 यहां गया, तो 14 एंड 2 16। अब बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। Nb का वैल्यू बॉन्डिंग में 2 4 6 8, यहां 8 लिख दी। एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 3 एंड 1 4, 8 माइनस 4 बाई 2, 4 बाई 2 इट मीन्स तो O2 मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, यहां पर ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पारा मैग्नेटिक नेचर का अनपेयर्ड है। ये 12th के बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहां पूछता है कि O2 molecule has even number of electrons, it has 16 electrons but it is paramagnetic in nature। क्योंकि 16 है तो वहां दिख रहा है कि 8 पेयर बनेगा, सबका सब पेयर्ड होता, तो रीजन आता है कि ये पेयर्ड नहीं है, यहां पर एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो स्टूडेंट 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का दिमाग में है बात, तो उसको तो याद आ जाता है, रिकॉल कर लेता है कि हाँ इसके एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से पारामैग्नेटिक है। लेकिन जो स्टूडेंट इसको सीरियसली नहीं लेता है, अब 12th में उसको समझ में नहीं आता कि एंटी बॉन्डिंग क्या है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपको तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि व्हाई इट इज पारामैग्नेटिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो यहां से निकल गया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि N2 और O2 इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 3 आया था और O2 का बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 2 आया है, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू का। तो यानी कि अगर हमें स्टेबिलिटी निकालना हो तो N2 ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू O2। वहीं अगर कहा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां पर भी ये N2 का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू O2। लेकिन अगर कहा जाए बॉन्ड लेंथ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नाइट्रोजन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ वैल्यू होगा ऑक्सीजन का। तो कई जगह पर क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसा ही कहेगा, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, O2+ एंड O2- एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सोचेंगे कि ये स्टेबिलिटी का बॉन्ड ऑर्डर से क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली तो बॉन्ड ऑर्डर के अनुसार से अरेंज कर देंगे, वही स्टेबिलिटी के अनुसार से हो गया। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहे तभी आप लिखोगे, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन इनके कॉन्फ़िगरेशन से आ जाता है। हाँ, अगर स्पेशली डायग्राम लिखने के लिए कह रहा है तब तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे इसी में O2 का अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए कहें, तो बाकी N2 तक का बनाए थे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग इसकी वजह से आएगा। यहाँ पर ये सिग्मा 2pz नीचे चला आया है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते वक्त में ये सीक्वेंस यूज करेंगे हम लोग। 2s तो कॉमन रहेगा, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसी तरह से सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। 2s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर p सबसेल से यहां ऑर्बिटल बनेगा, पाई 2px ना होकर के इस बार में क्या होगा, पहले सिग्मा 2pz देखो, यही ध्यान देना है, यहां सिग्मा 2pz और फिर पाई 2px पाई 2py
ऊपर में पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, और लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। तो इस वाले पोर्शन को ऐसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। यहाँ ऑक्सीजन डाल दिए, यहाँ भी ऑक्सीजन डाल दिए, ये 2p है, ये 2p है। कहीं ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिख लो आप। ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन आता है 1:2, 2:2 और 2p4, 4:6 एंड 2:8। तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए 2:2 एंड 2p4, क्योंकि 1 इस पे लिखना नहीं है, उसकी जगह पर हम लोग kk यूज कर लिए हैं, 2:2 और 2p4। इसको मिटा दीजिए। अगर ये चार्ज होता, O2 माइनस होता, तो यहाँ O लिखते, इस जगह पर O माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता। अगर O2 प्लस रहता, तो यहाँ O, इस जगह पर O प्लस, ये P4 की जगह पर P3 हो जाता। अब पहले इसका इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 1 2, यहाँ 1 2 3 4। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन भूल गए उस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, तो फिर परेशानी यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसमें फिल करते हैं 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यहाँ 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन, देखो फिल कर रहे हैं 1 2 3 4, सिंगली फिल्ड हुआ, 5 6 7 8। अब बाकी सब लिख दो। ये सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, यहाँ पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz इनका वैलेंस है। तो मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी से ये था। अच्छे से आप नोट करोगे, जरूरत पड़े तो वीडियो के 1-2 बार आप रिपीट करो, क्योंकि इतने ही को तो रिपीट करना है। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में एक क्लास और लगेगा अगले क्लास में। देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, कहाँ पे आप गड़बड़ा रहे हैं, उसके अनुसार से फिर अगले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम देंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, उसको आप जरूर बनाइएगा, और फिर उससे रिलेटेड उसका एक्सप्लेनेशन भी हम बताएंगे अगर कहीं कुछ डाउट हुआ अगले क्लास में। आज यहीं तक।